दारू शराब पीने वाले होश गंवाते हैं। दारू शराब पीने वाले होश गंवाते हैं और भक्ति रस को चखने वाले मदहोश हो जाते हैं। जिसे उसके नाम का सहारा नहीं, जिसे उसके नाम का सहारा नहीं, वो चिंता में दिन रात गलाते हैं और शाम रंग में रंगने वाले मस्ती से जयकार लगाते हैं। क्या? राधे राधे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। अगस्त का महीना आ गया है। आज आपको बताऊंगी 1 से लेकर के 31 अगस्त तक कैसा जाएगा ये महीना, क्या क्या आपके साथ होने वाला है, किन चीजों के लिए तैयारी करके रखनी है और किन चीजों को अवॉइड करना है, सारी बातें बताएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राशिफल प्रारंभ करने से पहले इस महीने के फेस्टिवल्स देख लेते हैं। नाग पंचमी 9 अगस्त को मनाई जाएगी। भारत का 77वां स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को होगा। वरा लक्ष्मी व्रत 16 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षा बंधन 19 अगस्त को मनाई जाएगी और जन्माष्टमी हमारे कान्हू जी का जो जन्मदिन है वो 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस महीने कौन सा ग्रह कहाँ परिवर्तन करेगा, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सूर्य 16 अगस्त से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 3 अगस्त को अपनी राशि कर्क राशि से स्टार्ट करेंगे और गोचर करते हुए लास्ट में भी कर्क राशि में बने रहेंगे। मंगल जो है वो वृषभ राशि से 26 अगस्त को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो है वो 22 अगस्त को सिंह राशि से वापस कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये वक्री हो रहे हैं 5 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक। बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है सिंह से 25 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि जो है कुंभ राशि में वक्री बने रहेंगे और 15 नवंबर तक वक्री ही रहेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि के हिसाब से, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में जो आपकी चंद्र राशि है उसके हिसाब से, आपके मून साइन के हिसाब से प्रिडिक्शन किए जाते हैं। और साथ ही इसके अंदर जो मेन हमारा फोकस रहता है वो इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी से रहता है, यानी मुझे जो भी आभास होता है कि आप लोगों के जीवन में जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी भक्त हमसे जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में ये सारी चीजें होने वाली है आने वाले समय में, उसके बेसिस पर भी मैं आपको आगाह कर देती हूँ, आने वाले समय के बारे में बता देती हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं गुरु माँ हमारे साथ बुरी घटनाएं तो जल्दी हो जाती हैं, जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल 100% मैच करता है, और अच्छी घटनाएं 1-2 होती हैं या कभी होती नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसी दशा चल रही हो जिसके कारण अच्छे ग्रहों का प्रभाव आपको नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे में किसी योग्य विद्वान से अपनी जन्म कुंडली जरूर चेक कराएं, और हमसे दिखाना चाहते हैं तो हमारे सिद्ध दरबार में आपका हमेशा ही स्वागत है। टोकन नंबर के द्वारा बुधवार को टोकन नंबर लीजिए, नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं या साइड में जो नंबर आ रहे हैं उस पे बुधवार के दिन आपने कॉल करना है। बाकी दिन फोन स्विच ऑफ ही रहेगा, क्योंकि फिर आप बहुत ज्यादा कॉल करके परेशान करते हो। तो इसीलिए बुधवार को ही ये हेल्पलाइन खोली जाती है 4 से 6 बजे तक, जिसमें गुरुवार के लिए टोकन दिया जाता है। तो 50 लोगों की गुरुवार को टोकन मिलेगा, वही हमसे कुंडली दिखाने आ सकते हैं। बाकी मंगलवार और शनिवार को भी दरबार लगने लगा है, और लाल मंदिर, वेस्ट पटेल नगर, बलजीत नगर में लगाया जाता है, लेकिन समय समय पर आयोजित होता है, क्योंकि वहां फंड्स की जरूरत है, फ्री नहीं है वो स्पेस। तो जैसे ही लोग मिल करके उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, हम वहां पर निशुल्क दरबार जरूर लगाते हैं। अगला दरबार कब लगने वाला है वो हमारे व्हाट्सएप स्टेटस से आप जान सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब का जो कम्युनिटी पोस्ट है वहां से भी आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वीडियो द्वारा भी आपको बताया जाता है। वो बिना टोकन का दरबार लगाया जाता है मंगलवार शनिवार, वहां कोई टोकन नहीं लेना, वहां आइए। लेकिन क्योंकि वहां बहुत सारे लोग आते हैं, 200 से लेके 500 लोग वहां पहुंच रहा है, तो जिसका भी हमें भगवान प्रेरणा देते हैं, जिसको भी हमें लगता है ज्यादा आवश्यकता है, हम उसको बुलाते हैं लॉटरी के द्वारा, और उनकी जन्म कुंडली हम बिल्कुल उस समय देखते हैं। वरना फिर आप दोबारा जो दरबार लगेगा उसमें भी आ सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर बातचीत चल रही है, जल्दी ही जो लोग बाहर हैं उनके लिए उन्हीं के शहर आकर के जन्म कुंडली देखेंगे। आप भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो हमारे जो नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स, उस पर संपर्क कर सकते हैं। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं अगस्त का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। अगस्त में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा विचार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, थोड़ा सा मन उदास सा हो सकता है, या
मतलब उदास भी नहीं कहें तो डिटैच्ड हो सकता है। आपको दूसरों से थोड़ा अलग थलग रहने की इच्छा करेगी, आपको अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की इच्छा करेगी, आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालेंगे, एकांत आपको अच्छा लगेगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें मुझे लग रही हैं जहाँ आपका सॉलिट्यूड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, आप अपने साथ समय बिताएंगे और बहुत ज़्यादा सोच विचार करें, टेंशन नहीं है। आप किसी चीज़ को लेकर के, किसी फिलॉसफी को लेकर के, या लाइफ इन जनरल लेकर के, या किसी भी स्पिरिचुअल टॉपिक को लेकर के तो आप विचार कर सकते हैं। तो ऐसा कोई दुख का कारण नहीं है, लेकिन वैसे ही आप थोड़ा सा डिटैच होके दुनिया से अपने साथ थोड़ा समय बिताते हुए मुझे लग रहे हैं। साथ ही हम आपको वर्क को देखें, आपकी जॉब को देखें, तो इस समय में जो है आपके अंदर थोड़ी सरेंडर की भावना आएगी कि जो आपको मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, इस तरह की भावना आपको आ सकती है। और भगवान की कृपा देख करके, उनकी जो उन्होंने आपके ऊपर इतनी सारी कृपा की है, उससे आपको बहुत ग्रैटिट्यूड फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा, बहुत ब्लेस्ड फील होगा। आपको ऐसा लगेगा प्रभु आपसे कितना प्यार करते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं आप दे पा रहे हैं, या आप ठीक से कर नहीं पा रहे जो करना चाहते, फिर भी भगवान ने आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। तो जॉब में कुछ अच्छा होते, कोई प्रोजेक्ट नया मिल सकता है, या कोई नया काम मिल सकता है, या आपको सम्मान वहाँ बढ़ सकता है, मतलब कुछ बढ़ोतरी है जिसकी वजह से आपका मन बिल्कुल जो है वो एकदम इमोशनल हो जाएगा। नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन आपका मन एकदम छू जाएगा आपके वर्क प्लेस के एनवायरनमेंट को लेकर के। बिजनेस ओनर्स जो हैं, आपके अंदर एक विशेष शक्ति इस समय में आएगी कि आप बहुत ज़्यादा विजनरी हो जाएंगे। आपको पता है कि आगे 10 साल, 5 साल, 2 साल हमें क्या करना है, उसको लेकर के आप प्लान्स कर सकते हैं, प्लानिंग बना सकते हैं। आपके अंदर एक अलग सा लीडरशिप क्वालिटी जो है वो बढ़ जाएगा, और आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकल रूप से करने का समझ में आएगा कि ये हमें करना है। तो एक क्लियरिटी इन बिजनेस, क्या करना है, आगे फ्यूचर के प्लान्स क्या है, 10 साल के प्लान्स क्या है, वो भी आप बना सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। इस समय में आपके साथ कुछ अच्छे नए लोग जुड़ सकते हैं, कोई अच्छी टीम जुड़ सकती है जो कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी को और ज़्यादा इन्हांस करे, क्योंकि वो आपकी बात बहुत अच्छे से सुनेंगे, वो आपकी बात बहुत अच्छे से मानेंगे। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा क्वालिटी आ जाएगा कि आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को करवा पा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। कलयुग में भी बहुत सारे चमत्कार होते हैं, यही बताने के लिए शायद भगवान ने हमें चुना है। ऐसी ही बच्ची से आपको मिलवाते हैं जो पहले इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानती थी, और जब से उन्होंने हमारा राशिफल देखा है तो उनके साथ क्या क्या हो रहा है वो खुद ही आपको बताएंगी। मेरा नाम मधु है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। पहले मैं राशिफल वगैरह नहीं मानती थी, लेकिन जब से गुरु माँ के यहाँ पे जुड़ी हूँ, मैं राशिफल उनका देखती हूँ तो उनका राशिफल एकदम सटीक होता है, 100% मैच हुआ मेरे साथ। गुरु माँ ने पहले बोला था कि आपके हाथ में छाले होंगे, छाले भी हुए। बोला था कि भाई बहन में झगड़े वगैरह भी होंगे, तो वो भी हुआ मेरे साथ। ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे साथ हुई है, जो भी गुरु माँ राशिफल में बताइए वो सब बातें मेरे साथ हुई है। और आप भी यहाँ पर आकर अपना कुंडली दिखवाए गुरु माँ से, और जो भी उपाय बताती हैं वो सब भी करें, और अपना राशिफल देखें, 100% मैच करता है, और ये दरबार बिल्कुल निःशुल्क लगता है। अगर हम बात करें आपकी पर्सनल लाइफ की, तो इस समय में पर्सनल लाइफ से थोड़ा अलूफ ही लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। पर्सनल लाइफ में ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट नहीं है आपका, जो आपका पार्टनर है उनको आप बहुत प्रेम करते हैं और उनके साथ आपका अच्छा संबंध भी रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है, लव के प्रति इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है अभी ध्यान जो है अपने आगे फ्यूचर को लेकर के आप ज़्यादा ध्यान करेंगे। और अगर रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं और रिलेशनशिप के बारे में पार्टनर से भी बातें हुई होंगी, वो आपके फ्यूचर को लेकर के ही होगी कि ये चीज़ हमें करनी है और आगे मैं ऐसा सोचता हूँ और ऐसा सोचती हूँ और ऐसा करना है, वो चीज़ें ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से एक्चुअली रोमांस जो है वो आपका प्रैक्टिकली बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अगर फैमिली लाइफ की बात करें तो बच्चे थोड़े से ढीठ हो सकते हैं इस समय में आपके लिए। तो थोड़ा बच्चों के साथ वाद विवाद हो सकता है कि आपने अगर उनको कुछ कहा तो वो उसको मानेंगे नहीं, आपने अगर उनको कुछ समझाने की कोशिश की तो वो उस पर क्वेश्चन रेज करेंगे। तो वो थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति बच्चों के साथ दिख रही है। तो आप भी जिद्दी, वो भी जिद्दी, तो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़े क्लैशेस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल्स की बात करें तो आप किसी को ढूंढ सकते हैं इस समय में, लेकिन अभी आपको आप जैसा कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आप रिलेशनशिप में इस महीने नई रिलेशनशिप में नहीं पड़ेंगे।
बात करें आपके हेल्थ इशू की, तो अपने हेल्थ को बेटर करने के लिए आपको अंदर से ही कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे आप अपनी बॉडी को बेटर कर सकते हैं। कुछ लोग मुझे मेडिसिन छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा सा नेचुरोपैथी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, नेचुरल अप्रोच लेते दिखाई दे रहे हैं, अपने फूड को चेंज करते हुए या फूड हैबिट्स में कोई चेंज लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कोई वॉक पे जाना या किसी तरीके से ध्यान साधना या योगा में इन्वॉल्व होना। इस तरीके की चीज़ें आप अपने हेल्थ को बेटर करने के लिए करेंगे। और बहुत सारे लोग जो अलग अलग बातें आपको कह रहे हैं, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आप एक स्टॉप उस पर लगाएंगे और हेल्थ की तरफ कॉन्शियस होते दिखाई दे रहे हैं, जिससे हेल्थ जो है वो इम्प्रूव ज़रूर होगा अगस्त के महीने में। एजुकेशन की बात करें तो आपका कहीं ट्रिप लग सकता है, कहीं बाहर लग सकता है, फेलो स्टूडेंट्स के साथ, अपने स्कूल के साथ या अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं वेकेशन पे, या कोई रिसर्च पर्पस से आप कहीं जा सकते हैं। मतलब कहीं ट्रैवल इस समय में स्टूडेंट्स के लिए जो है वो दिख रहा है। प्रॉपर्टी रिलेटेड बात करें तो कुछ लोग जो हैं वो नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या अगर सेल करना चाहते हैं तो सेल तो हो जाएगा, लेकिन इतना बढ़िया आपको ऑफर मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा वेट अगर उसके लिए कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। धन की बात करें तो धन आपका अच्छा रहेगा। कहीं इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखा है तो उसमें लाभ की प्राप्ति होगी। आप इस समय में किसी को कंसल्ट कर सकते हैं, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को, या किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे एडवाइजर्स काम करते हैं, और वहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको गेन मिल सकता है, मतलब पैसा आपको आ सकता है, या पैसा लॉन्ग रन में आपका बढ़ सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं इस महीने का महा उपाय। इस महीने आपने एक विशेष उपाय करना है, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है। ये उपाय जो है हर राशि का जातक कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपके जीवन में खुशियां नहीं है, आपके घर परिवार में खुशियां नहीं है, या बच्चों का सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, या बच्चे आपके पढ़ लिख नहीं रहे हैं, या किसी भी प्रकार से घर में सुख शांति नहीं बन पा रहे हैं, तो इस उपाय को अवश्य ही प्रयोग करें। इस जन्माष्टमी आपने जो भी आप मनाते हैं, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में व्रत रखते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वो तो करिए, लेकिन साथ ही किसी ऐसे छोटे नवजात शिशु को ढूंढिए, किसी ऐसे बच्चे को ढूंढिए जिसका भी हाल ही में जन्म हुआ हो, और उसके लिए कोई भी उसके उपयोगी सामान उसको दीजिए। कपड़े दे सकते हैं आप उसको, दूध का बॉटल दे सकते हैं, कुछ खेलने के खिलौने दे सकते हैं, जो उसके डेली यूज़ में आए ऐसा कोई सामान उसको ज़रूर दीजिए, जो गरीब हो, जिसको आवश्यकता हो। अपने घर परिवार का मत देना। आप लोग क्या करते हो, उपाय करना है, अपने ही घर में अपने बच्चा हुआ हमने उसको दे दिया। तो उपाय किया जाता है जिसको आप जानते नहीं हैं, जिसके से आपको कोई अपेक्षा नहीं है कि आपके लिए वापस कुछ करेगा, उसे दान कहते हैं। तो वहाँ किसी गरीब बच्चे के लिए आप दान कीजिए। अगर आप में सामर्थ्य है तो कोशिश करिए उसके और ज़्यादा उसको दे सकें, कि उसका दूध का खर्चा आपने उठा लिया साल भर का, या उनके घर का राशन का खर्चा आपने उठा लिया, या उसके एजुकेशन के लिए आपने कुछ डोनेट कर दिया। कुछ भी अच्छा कीजिए, और चांदी वगैरह भी दान कर सकते हैं। इससे आपके घर में सुख शांति की प्राप्ति अवश्य होगी। बच्चे अगर कहना नहीं मान रहे हैं, संतान का सुख नहीं है, तो वो सुख आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा अवश्य ही आपको बरसती रहेगी। ये महीना आपके लिए बहुत सुखद जाए, तीज त्योहार आपके लिए बहुत अच्छे जाएं, ऐसा मैं प्रार्थना कर रही हूँ। आपके घर में किसी प्रकार का मन मुटाव ना रहे, सब लोग प्रेम से रहे, ऐसा आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।